तो अभी बढ़ रहे हैं हम हर्षिल की तरफ, और थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्रेक, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता वन वे है। तो हमारी साइड का इन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ है और सामने वाला ट्रैफिक आ रहा है, और थोड़ी देर बाद सामने वाले को रोकेंगे, फिर इधर से हम जाएंगे। और ये है हमारे पीछे नज़ारा सुंदर भागीरथी नदी का, जो आगे जाके मिलती है अलकनंदा में और बनती है गंगा। यहाँ का पानी का शोर एक म्यूज़िक की तरह है, जो एक थेरेपी का काम करता है। और अगर कुछ सुकून के पल यहाँ बिताएं तो सही में ये ट्रिप पे सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। रोका तो हमें ट्रैफिक की वजह से हुआ है, पर जिस तरह की यहाँ प्यारी सी हवा चल रही है इस जून के मौसम में भी, वो बहुत ही आनंददायक है। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, थोड़ा भीड़ भड़का है लेकिन ठीक है, अच्छा है। खाने पीने के सामान भी हैं, क्योंकि जो लोग गंगोत्री धाम जाते हैं बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, तो खाने पीने की फैसिलिटी भी उन्हें चाहिए, तो वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। बाकी यहाँ से चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि हर्षिल का एल्टीट्यूड एरिया काफ़ी ऊपर है, तो चढ़ाई तो बिल्कुल होगी। देखते हैं बाकी कैसा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हर्षिल का। हर्षिल की तरफ जाते हुए मुझे बार बार उस तरह की वाइब्स आ रही है जैसा मैं कभी मुंशियारी पिथौरागढ़ गया था, क्योंकि वहाँ भी रोड इतनी नैरो थी। और इस वाली जो ये वाला स्ट्रेच है, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सूरज छुप गया है पीछे कहीं। और अभी सनसेट का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा हो गया जैसे सनसेट हो रहा है। हालांकि प्रेडिक्शन आज की भी है बारिश की, लेकिन अभी फ़िलहाल दोपहर तक बारिश हुई है, बारिश रुक गई है। आधा घंटा हो गया यहाँ पे वेट करते हुए, और अभी तक सामने का रास्ता खुलने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक उधर सामने वायरस लेके एक पुलिस वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, वो इशारा करेंगे तो हम यहाँ से चलेंगे। रास्ता खुल गया है और हम निकल रहे हैं आगे अपने मंजिल, आज की मंजिल हर्षिल की ओर। तो आगे जाके ये बता रहे थे एक और जगह वन वे आता है, तो इसको छोड़ के बाकी तो ओवरऑल रास्ता बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं। थोड़ा नैरो रोड्स होने के बावजूद भी गाड़ियाँ स्मूथली निकल रही हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो देखते हैं आगे वो दूसरी जगह कौन सी है। फिर उसके बाद यहाँ से हर्षिल 32 किलोमीटर है, और समय हो चुका है अभी लगभग 4 बजे, और हमने होटल नहीं लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एडवांस बुकिंग करके कुछ इश्यूज़ फेस किए थे कि आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप एडवांस बुकिंग करके जा रहे हो और वहाँ आप टाइमली नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आपका पैसा तो गया। तो इस वजह से हमने अब की बार एडवांस बुकिंग नहीं करी है, वहीं जाके देखेंगे। वैसे तो वीकेंड चल रहा है, आज संडे है, लेकिन सारे होटल तो फुल नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई शिमला मसूरी मनाली तो है नहीं, हर कोई नहीं पहुंचता है। ज़्यादातर तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं वो 4 धाम यात्रा वाले भी हैं, जो गंगोत्री धाम जा रहे हैं, या लिमिटेड लोग हैं मुझे लगता है कि जो स्पेशली हर्षिल के लिए आए हों। तो देखते हैं आगे जाके कैसा माहौल मिलता है। होटल सर्च करेंगे, कोई अच्छा होटल ढूंढ के फिर आज वहाँ पे स्टे करेंगे। और क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, 2 से 3 दिन का तो मिनिमम टाइम हमें चाहिए ही चाहिए। पहले हमें भैरव घाटी जाना है, और भैरव घाटी, गर्तांगली, और हमने परमिट भी बनवा रखा है 2 तारीख का, तो हम नीलोंग वैली भी कवर करेंगे। और नीलोंग वैली को आप दूसरा लद्दाख कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नीलोंग वैली अपने आप में एक ऐसी जगह है, बहुत रिमोट लोकेशन है, इसी की वजह से शायद वहाँ पे परमिट बनवाना पड़ता है।
तो परमिट हमारा बन चुका है। अब परमिट लेके हम वहाँ पे जाएंगे और शेयर करेंगे कैसे एक्सपीरियंसेस हैं नीलोंग वैली के। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी जगह हम आपको ऐसे एक्सप्लोर कराएंगे जो अभी तक आपने देखी नहीं है। और ये वाला रास्ता देख के समझ में आ रहा है कि क्यों ये वन वे है। इतनी नैरो रोड है तो इस पर दूसरी गाड़ी सामने से बिल्कुल नहीं आ सकती। तो इसीलिए उन्होंने उस तरह का वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये वन वे ही चल रही है, क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी को सामने से आ गई तो वो पास नहीं हो पाएगी। हो भी गई तो शायद 2 छोटी गाड़ियाँ पास हो सकती हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी तो मैं कह रहा हूँ हैचबैक भी 2 एक साथ पास नहीं होंगी सामने से। हाँ, 2 व्हीलर्स वगैरह मैं देख रहा हूँ सामने से आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ रही है। वो रीज़न वही है कि एक बार में इधर से गाड़ी छोड़ते हैं, एक बार में उधर से गाड़ी छोड़ते हैं। और फिर भी मैं कहूँगा इतनी रिमोट लोकेशन होने के बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट किया हुआ है, तो हैट्स ऑफ टू देम। हेलो हर्षल, हमारे पहुंचने वाले हैं। हर्षल रह गया यहाँ से अब 18 किलोमीटर दूर और चढ़ाई ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है कुछ शानदार नज़ारों के साथ, और हम बढ़ रहे हैं आगे और बेहतरीन मज़ा आ रहा है। अब लंच टाइम हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तो कोई रुकने की जगह है नहीं अभी, तो वहीं जाके कुछ बनाया जाएगा और खाया जाएगा। इन द मीन टाइम नज़ारों का मज़ा लीजिए। एक और वन वे वाला पैच आ गया है। यहाँ पे अभी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं। अब उधर से आने वाली गाड़ियाँ निकल जाएंगी, फिर इधर से पुलिस वाले गाड़ी छोड़ेंगे। बाकी हर 2 मिनट में यहाँ एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो देखो ऊपर जा रहा है, वो गया। तो ये हेलीकॉप्टर सेवा चलती है देहरादून से उत्तरकाशी के लिए, जो कि 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है, क्योंकि आजकल चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। तो ये फुल फ्लैज पे हर 2-4 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आता है। और ये भाई साहब आ गए हैं। हाय, हेलो करो भाई साहब। हाय। तो भाई साहब बस आ रही है, थोड़ा सा साइड दे दो। तो अब इस वाले पैच से आगे निकलेंगे, उसके बाद हर्षल करीब 16 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। शाम के 6:30 बज रहे हैं और ये चौथी बार है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे वन वे है और एक तरफ का ट्रैफिक स्टॉप कर दिया जाता है ताकि दूसरा निकले, और फिर दूसरी तरफ का स्टॉप कर दिया जाता है ताकि पहले वाला निकले। अब प्रॉब्लम एरिया ये है कि किलोमीटर वाइज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है उत्तरकाशी से, लेकिन इस चीज़ को माइंड में लेके चलना कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि मैं जब आया था मैप में भी इतना टाइम नहीं दिखा रहा था, जस्ट 1.5 आवर फ्रॉम बारसू, जहाँ से मैं सुबह चला था। लेकिन ये वाली जो चीज़ है वो माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि एक जो सरप्राइज़ होता है, जैसे जो मुझे मिल रहा है कि अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ फ़िलहाल, यहाँ आधे घंटे से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शायद आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। और उधर से फिर भी 2-2, 4-4, 10-10 गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ बसेस भी आई थी, लेकिन इधर से जो गाड़ियाँ हैं वो स्टिल एक जगह खड़ी हुई है। इधर से एक भी गाड़ी नहीं भेज रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि ये कितना लंबा है आगे। तो ठीक है, देखते हैं। बट मुझे लगा कि अवेयरनेस के लिए ये चीज़ थोड़ी डिस्कस होनी चाहिए, तो वीडियो का पार्ट ये भी होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के सुंदर दृश्य, ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते टाइम रास्ते का पेन एरिया क्या है वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी है।
ठीक है दोस्तों, हर्षिल पहुंच के फिर हर्षिल में मिलते हैं जल्दी। गुड मॉर्निंग ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो रात को हम पहुंचे थे हर्षिल, और हर्षिल पहुंच के मेन हर्षिल में तो हमें जगह नहीं मिली, तो हमने हर्षिल से आगे एक बागोरी गांव है जो कि आजकल बहुत फेमस है, तो हमने बागोरी गांव में होम स्टे लिया था, जो कि हमें करीब 3000 रुपये पर रूम पड़ा था। और जगह बहुत अच्छी थी, और जगह की खूबसूरती होम स्टे में नहीं है, जगह की खूबसूरती है इस चारों तरफ के नज़ारे में जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। और अभी मैं आपको लेके चलूँगा, फ़िलहाल मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल, और इस होटल का भी पूरा जो होम स्टे है ये उसका भी टूर कराऊंगा। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो नदी बह रही है और मेरे सामने ये जो बादल छू रहे हैं पहाड़ों को, ये नज़ारा अनमैच्ड है। ये मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिल सकता, यहीं मिल सकता है। पूरी रात बारिश होती रही, और जिसे कहते हैं माहौल इतना अच्छा था, -2 तक टेम्परेचर गया रात को। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में। और इस जगह की जो वाइब्स है वो अनमैच्ड है, उसे किसी से कंपेयर नहीं करा जा सकता। हालांकि सिमिलरली मैं चितकुल घूमने गया था, चितकुल में भी कुछ ऐसा ही एरिया है, वो भी बॉर्डर एरिया है, ये भी बॉर्डर एरिया है। वहाँ पे भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, और वहाँ पे भी बगल से एक नदी बहती है, यहाँ पे भी बगल से एक नदी बहती है। पर इस जगह की जो सबसे स्पेशल इस जगह को बनाती है वो है यहाँ की वाइब, और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो बने रही वीडियो में। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। ये हैं यहाँ के पुराने घर, और 150 साल पुराने बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा, जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, तो जो लोग निलोंग वैली में रहते थे वो यहाँ पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको जगह दी थी रहने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बहुत सारा एरिया चाइना ने कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ की जो इस विलेज की सबसे ख़ास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है। यहाँ पे अलग अलग तरह की सब्जियाँ लग रही हैं जिनको यहाँ के लोकल्स यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए। और इस तरह की टोकरी में सुबह सब जाते हैं और सामान लेके आते हैं, जैसे लकड़ियाँ वगैरह और जो भी ज़रूरत का सामान है। और ये आ गया हमारे डोगेश भाई। डोगेश, और ये आगे चल रहे हैं साकेत भाई और राहुल भाई। धूप निकल गई है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी यहाँ पे हवा में ठंडक है, क्योंकि चारों तरफ जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं वो ठंडी ठंडी हवा भेज रहे हैं, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और नाश्ता पानी करके फिर हम जाएंगे गरतांग गली, भैरव घाटी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है। और वो भी 1962 वॉर के बाद बंद थी। आई थिंक द ईयर ऑफ ओपनिंग वॉज 2021। तो 62 से लेके 21 तक, 2021 तक वो जगह बंद थी। फिर टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी गई। वहाँ पे जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, बस एक टिकट फ़ी लगती है जो आपको देनी होती है, फिर उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे, और परसों हम जाएंगे निलोंग वैली। निलोंग वैली के लिए परमिट लगता है, परमिट हमने बनवा रखा है। तो हमें जो परमिट मिला था वो मिला था 2 तारीख का। तो उसके बाद फिर हम आपको निलोंग वैली की पूरी ट्रैवल डिटेल शेयर करेंगे किस तरह की है। वैसे मैं लद्दाख बाय रोड ट्रिप कर चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि ये भी उसी तरह की वाइब देता है। तो अब ये देखना है कि निलोंग वैली का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे। अब जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये पूरा का पूरा बागोरी विलेज है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर्ड होम है जो यहाँ पे बने हुए हैं। आप इनकी नक्काशी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको बहुत अच्छे से तराशा गया है, और बहुत ही सुंदर ये जगह है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग ये पुराने वाले होम में रुकने के भी पैसे देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए आप,
ये ओल्ड तिब्बतन स्टाइल होम है, क्योंकि यहाँ से तिब्बत पास था। पहले ट्रेड रूट यहीं से होके जाता था, जहाँ पे मैं आपको अभी ले जाने वाला हूँ, करतांग गली। और यहाँ से सारा ट्रेड होता था। जो उधर से सामान आता था उसके बदले बार्टर सिस्टम चलता था, क्योंकि उस टाइम इतनी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। तो लोग इधर से सामान लेके जाते थे और एक्सचेंज में उधर से सामान लाते थे। और ये देखिए नीचे यहाँ भी एक डोगेश भाई बैठे हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जब तक धूप नहीं निकली थी तब तक यहाँ ठंड लग रही थी, और अब धूप निकली है तो इतनी तेज़ लग रही है कि मतलब ये एक स्वेट शर्ट भी कैरी करनी भारी हो रही है। एक तो मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा चलते टाइम वैसे ही थोड़ी बॉडी एक्टिव रहती है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि पसीना ज़्यादा निकलता है। लेकिन धूप निकलने के बाद अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तो आप यहाँ ज़्यादा धूप में खड़े नहीं रह सकते, आपको टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो नाश्ता करने के लिए आए हैं अभी। लक्ष्मी होम स्टे यहाँ पे है, बहुत ही सुंदर सी जगह है। तो आंटी बता रही हैं उन्होंने सुबह राजमा चावल बनाए थे, और राजमा चावल के साथ पराठे, ये खा के फिर हम यहाँ से चलेंगे भैरव घाटी, और फिर उसके बाद वापस यहीं आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 2 डेस्टिनेशन कवर करना पॉसिबल नहीं है। आगे रास्ते काफ़ी नैरो हैं, तो घूम फिर के फिर यहीं वापस आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे कल नीलोंग वैली, क्योंकि परमिट कल का ही है। जो भी खाना तो हो, चटनी हम आए हैं अभी लक्ष्मी होम स्टे पे, ये चटनी और ये अंकल बना रहे हैं चटनी। अंकल चटनी में क्या बताना एक बार। ये क्या बोलते हैं, कुटुम्ब नहीं है। हाँ, ये यहाँ की लोकल जो है हर्ब है, जिससे पाचन क्रिया बढ़िया होती है। अंकल, इससे क्या क्या फायदे होते हैं? ये है धनिया है, जैसे मतलब धनिया नहीं, क्या पुदीना, बोलते हैं, लहसुन, ये लहसुन है, जंगली लहसुन है हमारे, जंगली लहसुन में। और क्या क्या डाला आपने इसमें? अंकल क्या डाला भाई, बोलो आंटी क्या क्या डाला इसमें बताओ। पुदीना की, और उसके क्या कहते हैं, धनिया, पुदीना, और वो है हरा। और ये हो गई चटनी बननी चालू, और आंटी बना रही है हमारे लिए पराठे और साथ में राजमा चावल। तो ये हमारा बहुत सुंदर सा खाने का अरेंजमेंट है यहाँ पे, और ये डायरेक्टर और डॉक्टर बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठ के हम अभी पराठे खाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, पहाड़ी लोग जितने प्यारे होते हैं वो खाना भी उतने ही प्यार से बनाते हैं, और ये पराठे सच में लाजवाब हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता। और इतने नॉमिनल प्राइस पे इतना अच्छा खाना आपको बिठा के खिला रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ ये यात्रा आपके दिल के करीब रही होगी। इस यात्रा का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी डालूंगा, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे भैरव घाटी और नीलोंग वैली। और अगर यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस घूमना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।